इमोशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। थॉमस एल्वा एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी टीचर ने उनको एक कागज देकर कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना। उन्होंने घर आकर माँ से कहा, टीचर्स ने आपके लिए एक नोट भेजा है। उसको पढ़कर उनकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने माँ से पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आप इतना भावुक हो गए। उनकी माँ ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम्हारी टीचर्स ने लिखा है कि आपका पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। इसे पढ़ाने के लिए हमारे पास काबिल शिक्षक नहीं है, इसलिए कृपया कल से इसे स्कूल मत भेजें, घर पर ही पढ़ाएं। माँ ने उन्हें तब घर पर ही पढ़ाना शुरू। कालांतर में वह एक महान वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और फोनोग्राफ का आविष्कार कर लिया था। उनकी माँ इस दुनिया से विदा ले चुकी थीं। एक दिन उनको अपने घर की एक अलमारी में वही कागज मिला जो उनकी टीचर ने बहुत साल पहले उनको दिया था। आज वह कागज पढ़कर उनको आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी और वह कागज हाथ में लिए घंटों रोते रहे। उस कागज पर उनकी टीचर ने लिखा था कि आपका पुत्र बौद्धिक रूप से कमजोर है, इसलिए इसे कल से स्कूल मत भेजें। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी जीवनी में लिखा कि एक महान मां ने बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चे को सदी का वैज्ञानिक बना दिया। पढ़ें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, एक रोमांचित करने वाली कहानी। मैं ईश्वर का पता जानता हूँ। इमोशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। एक बार एक साहूकार को बहुत दिनों से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक रात को उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो वह टहलने निकल गए। वह एक पार्क में पहुंचकर एक बेंच पर बैठ गए। तभी एक कुत्ता उनकी चप्पल उठाकर ले गया और वह उसके पीछे पीछे भागे। वह कुत्ता उनकी चप्पल मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर वहां से भाग गया। सेठ जी जैसे ही चप्पल पहनने लगे, उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। मंदिर के कपाट बंद थे और एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, इस अजनबी शहर में मेरा आपके सिवाय कोई आसरा नहीं है। मेरी पत्नी अस्पताल में दाखिल है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए प्रभु कुछ ऐसा करें कि मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसों का प्रबंध हो जाए। सेठ जी समझ गए कि ईश्वर ने मुझे यहाँ इस व्यक्ति की मदद के लिए भेजा है। सेठ जी उसके पास जाकर बोले, जब तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी बात सुनकर ली थी। सेठ जी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस व्यक्ति को दिए। उसने अपना कार्ड निकालकर देते हुए कहा कि तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। वह व्यक्ति कहने लगी कि मुझे आपके कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पता जानता हूं। सेठ जी विस्मित होकर बोले, क्या हम पहले मिल चुके हैं? वह व्यक्ति बोला कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा। सेठ ने पूछा, फिर तुम किसके पते की बात कर रहे हो?